कि लास्ट वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय को डिस्कस भी किया था और उसका प्रूफ भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको गॉस की प्रमेय का प्रूफ एक और विधि से बता रही हूँ और आप लोग को जो भी विधि सही से लगे, जो भी आप लोग को समझ में आए, आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस अंतर यही है कि वहाँ पर मैंने घनकोण का कॉन्सेप्ट लिया था, यहाँ पर मैं घनकोण के कॉन्सेप्ट के बगैर इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो देखिए गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट हल्का सा हम रिवाइज कर लें तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो हम फ्लक्स को फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा बंद आवेश से द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना। ठीक है, तो ये तो क्या है, स्टेटमेंट है। और लास्ट वीडियो में जो हमने प्रूफ किया था उसमें हमने घनकोण का यूज किया था, जो कि है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आया था तो उसकी जगह हमने डी ओमेगा निकाल लिया था। ठीक है, तो उस बंद पृष्ठ द्वारा जो नेट घनकोण होता है उसका यूज करके किया था। तो घनकोण का भी कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है और उसके अलावा इस विधि से भी मैंने प्रूफ कर रखा है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट जो इस वीडियो में मैं आपको एक दूसरे तरीके से इसको प्रूफ बता रही हूँ। ठीक है, इसका कोई प्रॉपर मेथड तो नहीं है, बट हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मैं प्लस क्यू आवेश ले रही हूँ, मैं मान रही हूँ कि यह आवेश जो है प्लस क्यू यह किसी गोले के अंदर है। ठीक है, वहाँ पर मैंने किसी भी आकार का कोई बंद पृष्ठ लिया था, यहाँ पर जो मैं बंद पृष्ठ ले रही हूँ वो एक गोला ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो आवेश प्लस क्यू है वो एक गोले के अंदर, जो बंद पृष्ठ है वो एक गोला है। ठीक है, तो अब देखिए इस बिंदु ओ से आर दूरी पर, ठीक है, ये देखिए ये जो दूरी है आर है, मैंने कोई बिंदु पी ले लिया है। ठीक है, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते रहिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और जो आवेश हम ले रहे हैं ना, ये हम वायु अथवा निर्वात कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, कोई माध्यम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस बिंदु पी पर इस आवेश क्यू के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, देखिए त्रिज्यता बाहर की ओर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पहले हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा दी। ठीक है, और इसके साथ साथ ही अगर वैद्युत क्षेत्र की बात आई है तो हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जिसका मान होता है E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी, इसका आगे यूज भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए कि इस बिंदु P से, ठीक है, हम एक छोटा सा, ये देखिए बिंदु P को लेता हुआ, ठीक है, इस गोले का एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं और ऐसा ले रहे हैं जिसके अंदर कर ये बिंदु P भी आ जाए। ठीक है, तो देखिए छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया जिसका क्षेत्रफल है डी ए, और हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि है, तो अगर हम इसकी दिशा प्रदर्शित करेंगे तो इस पर खींचे गए अभिलंब पे होगी। ठीक है, और ये देखिए इस तरीके से अगर हम इस पर अभिलंब खींचेंगे एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से आएगा। ठीक है, मतलब इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं दिखाने के लिए, हल्का सा समझाने के लिए इसको थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। ठीक है, जनरली ये इस पर इसी से होकर जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये हो गया आपका डी ए वेक्टर। ठीक है, देखिए इस पर खींचा गया अभिलंब, मतलब जो क्षेत्रफल अवयव है, अगर सपोज इस तरीके से, तो इस पर अगर हम लंब खींचेंगे तो ये इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ जाए इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग कर रखा है। ठीक, इसके साथ साथ ही देखिए इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला अगर हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, जिसको हम डी फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, डी फाई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम छोटे से क्षेत्रफल अवयव के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा जो क्षेत्रफल अवयव है उसका अदिश गुणन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं, ई डी ए कॉस थीटा होता है, और जहाँ पे जो थीटा है वो ई तथा डी ए के बीच का कोण है। ठीक है, अब यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन नॉर्मली मैंने आप लोगों को बताया भी कि जो ई और डी है वो इस तरीके से, मतलब इनके बीच का जो कोण है वो क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो है 0 अंश। तो देखिए इसको अगर हम करेंगे तो देखिए ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक, अगर मैं इसको 7 से दर्शाऊंगी तो ये इसके ऊपर ही आ जाएगा, इस तरीके से ना, ऐसे आएगी वह तो जो ये क्षेत्रफल अवयव है वो भी बिल्कुल इसके ऊपर ही रहेगा। ये इनके बीच का जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए, तो cos 0 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से डी फाई ई का मान आ जाएगा E इंटू डी ए। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। देखिए तो हमने एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लिया। ठीक है, और इसके साथ साथ ही हम मान लेते हैं कि जो गोले का जो क्षेत्रफल है वो a है, और हम जानते हैं गोले के क्षेत्रफल का वैल्यू कितनी होती है, 4πr² होती है। ठीक है, इसका भी अभी यूज होगा।
ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि हमको तो पूरे गोले के से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो चूंकि ये जो गोला है ये एक समान रूप से आवेशित है, तो इसके हर पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो समान होगी, ठीक है। और देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव लिया, यदि मैं यहाँ पर लूँ क्षेत्रफल अवयव, देखिए ये वाला क्षेत्रफल अवयव लूँ, तो इससे भी गुजरने के लिए अगर मैं वैद्युत फ्लक्स निकालूँ, देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर को होगी, ई की दिशा, और उसके साथ साथ ही डी ए की दिशा भी ये होगी, ठीक है। तो इससे भी जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो भी क्या होगा, ई डी ए ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम किसी पार्ट के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालें तो उसका मान ई डी ए ही आएगा, ठीक है। तो अब हम छोटे छोटे से पार्ट के लिए निकालें फिर उसको ऐड करें, इससे बढ़िया तो क्या, जब हम समाकलन जानते हैं तो इस राशि का हम समाकलन कर देते हैं, ठीक है। तो पूरे गोले से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा जिसको हम फाई के द्वारा प्रदर्शित करेंगे वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, ठीक है। क्यों लिया क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे बंद पृष्ठ कंसिडर किया है, ठीक है। तो डी फाई की जगह हम मान रखेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए आ जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या है, ई है, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं समाकलन से, तो ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है। इसका मतलब अगर हम छोटे छोटे से क्षेत्रफल अवयवों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूरे गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा जो कि ए है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ई इंटू ए, ठीक है। और इसके साथ साथ ही हम जानते हैं ई का मान हमने यहाँ निकाल रखा है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में ई और ए का मान रखने पर तो फाई ई इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो फाई ई का मान आएगा वो आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है, गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट, ठीक है। अर्थात किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये इंटू ये था। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो ये फॉर्मूला है इसके आधार पे क्या है, इसमें आर नहीं आया है, मतलब आवेश की उस बिंदु से बिंदु तक की दूरी का कोई भी टर्म नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब अगर हम आर त्रिज्या के गोले की जगह 2r त्रिज्या का गोला भी लें, ठीक है, मतलब इसके बाहर हमने एक गोला और कंसिडर कर लिया इस तरीके से, ठीक है। मैं आप लोग को खाली समझाना चाह रही हूँ, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है, 2r है। तो अगर हम इस गोले के लिए भी वैद्युत फ्लक्स निकालें तो वो भी क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि जो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वह उस पृष्ठ की त्रिज्या या फिर उसकी जो दूरी है आवेश से उस पर निर्भर, अर्थात वो जो पृष्ठ है वह बिंदु आवेश से कितने भी दूर हो, ठीक है, जो बिंदु प्लस क्यू आवेश है उससे बिंदु पी की दूरी कितनी भी हो उस पर निर्भर नहीं करता। इसके साथ साथ ही जो हमारा बंद पृष्ठ है वो किसी भी आकार का हो, ठीक है। तो मतलब जो वैद्युत फ्लक्स है वो ना तो दूरी पर आर पे निर्भर करता है और ना ही जो बंद पृष्ठ है उसके आकार पे भी निर्भर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि जो मैंने इसमें पहले विधि के द्वारा प्रूफ बता रखा है उसमें बंद पृष्ठ का आकार डिफरेंट है, ठीक है। अर्थात जैसे यहाँ पे मैंने गोला ले रखा है, इससे भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहाँ पर जो फर्स्ट मतलब जो इसका प्रूफ बताया था वहाँ पे भी उस पृष्ठ से भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये, ठीक है। तो जो भी आपको मेथड सही लगे आप उससे डिस्कस कर लेना, ठीक है। थैंक यू।